नेक्स्ट है कोलरोज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि कंडक्टेंस ऑफ आयन जो होता है ये डिपेंड नहीं करता है अपने पेरेंट्स मॉलिक्यूल पे एट इन्फिनाइट डायल्यूशन। इसका सिंपल सा फंडा ये है कि कंडक्टेंस का मतलब होता है, कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ आयंस का, मतलब कि कितना ज़्यादा आयंस इंक्रीज़ कर रहा है। तो आयन जो रहता है वो देखे थे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में उतना इंक्रीज़ नहीं करता है कंपेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो ये अपने पेरेंट मॉलिक्यूल पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो इसमें असर नहीं पड़ता है कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो देखो किसी भी मॉलिक्यूल का जो मोलर कंडक्टेंस होता है ये आयोनिक कंडक्टेंस के सम के बराबर होता है। यहाँ पे देख सकते हैं मोलर कंडक्टेंस जो NaCl का है तो Na+Cl-। एंड अब ये क्वेश्चन को देखते हैं, ये PYQ में बहुत पूछा गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मोलर कंडक्टेंस कितना होगा Al2SO4 का एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तो इसमें देखो Al2SO4 है तो इसमें हम सिंपल क्या करेंगे, पहले इसका एटम 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। एंड मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट क्वेश्चन में गिवन रहता है एंड यहाँ पे लिखेंगे कि इस पे चार्ज कितना होगा। तो एल्युमिनियम पे Al+3 चार्ज होता है एंड फिर प्लस करेंगे एंड यहाँ पे एटम कितना है 3 है एंड मोलर कंडक्टेंस इन्फिनाइट दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में एंड इस पे चार्ज कितना आएगा। तो SO4 पे -2 चार्ज होता है तो यहाँ पे SO4 -2 होगा एंड ये सब का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है। Al+3 के लिए देख सकते हैं 120 दिया गया है एंड SO4 2- के लिए 80 दिया गया है। तो ये सब का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया मोलर कंडक्टेंस के लिए। अगर वही हमसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछे तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी जो होता है वो सिमिलर मोलर कंडक्टेंस के ही जैसा होता है, बस इसमें एटम नहीं लिखते हैं। यहाँ पे सारा चीज़ वैसा ही होगा। यहाँ पे अगर लिखे तो यहाँ पे 2 नहीं लिखे, डायरेक्ट मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट Al+3 लिखेंगे एंड यहाँ पे 3 नहीं लिख के सीधे लिखेंगे λm इन्फिनाइट SO4 -2। सारा वही है, बस एटम नहीं यहाँ पे लिखते हैं। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछा गया है इन्फिनाइट पे एंड मोलर कंडक्टेंस पूछा गया है इन्फिनाइट पे। तो ये क्वेश्चन PYQ में बहुत पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है H2SO4 एंड इसका मोलर कंडक्टेंस इन्फिनाइट पे दिया गया है X1, फिर ये BaCl2 दिया गया है एंड इसका मोलर कंडक्टेंस इन्फिनाइट पे दिया गया है X2, HCl का दिया गया है X3 एंड हमसे पूछ रहा है BaSO4 का मोलर कंडक्टेंस कितना होगा इन्फिनाइट पे। तो यहाँ से ये इक्वेशन से हमें B मिलेगा एंड ये इक्वेशन से हमें SO4 मिलेगा, मतलब कि ये जो X1 है एंड X2 है ये दोनों ऐड हो जाएगा एंड एक्स्ट्रा पार्ट में यहाँ बचा Cl2 एंड इधर बचा H2 एंड थर्ड इक्वेशन में हम देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ HCl ही है एंड यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है 2 क्लोरीन है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 2 से तो 2 H हो गया एंड 2 Cl हो गया। तो ये दोनों को ऐड करेंगे, उसमें से ये 2 लिखेंगे यहाँ पे एंड X3 करके माइनस कर देंगे, मतलब कि X2 + X1 तो है ही, इसमें से माइनस करेंगे 2X3 को। एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी इन्फिनाइट पे हमसे पूछ रहा है BaSO4 का। तो सारा चीज़ यही होगा, बस यहाँ पे X2 + X1 यहाँ पे भी होगा, बस यहाँ पे ये जो 2 लिखे हैं ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, डायरेक्ट X3 लिख देंगे। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को लिखा गया है मोलर कंडक्टेंस के टर्म में। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा क्या होता है √Ka/C, बट यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस के टर्म में लिखा गया है। तो अल्फ़ा जो है ये मोलर कंडक्टेंस V पे लिखा गया है और उसको डिवाइड कर दिया गया है मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट। सिमिलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी ऐसे ही लिखेंगे। एंड NCERT में दिया गया है कि Ka को बोलते हैं, Ka जो है ये विक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है एंड Ka को लिखते हैं C⁴ 1 - अल्फ़ा। तो डायरेक्ट इस पे ही PYQ में आंसर पूछा गया, जनरली विक एसिड पे ही पूछते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सेल जो होता है ये एक टाइप का डिवाइस होता है जिसमें कि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है एंड इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में क्या होता है कि केमिकल एनर्जी जो रहता है ये कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो 2 टाइप का सेल होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है
इसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब कि गैल्वेनिक सेल जिसको बोलते हैं। एंड नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसमें जो होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में। फर्स्ट दिया गया है गैल्वेनिक सेल मतलब कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसका एग्जांपल है डैनियल सेल। इधर देख सकते हैं हाफ सेल रिएक्शन है, इधर हाफ सेल रिएक्शन है। ये इलेक्ट्रोलाइट है वाटर में एंड ये जो है CuSO4 है एंड ये है ZnSO4। ये एनोड है एंड ये कैथोड है। एनोड जो होता है यहाँ पे निगेटिव होता है एंड कैथोड पॉजिटिव होता है। एक को याद कर लो एंड दूसरा वैसे ही याद हो जाएगा। मैं एनोड का याद की थी एंटीमार। ऑर्गेनिक में एक रिएक्शन होता है एंटी मार्कोनिक एंड मार्कोनिक। तो एंटीमार जो होता है ये निगेटिव इम्पैक्ट डालता है, तो इससे मैं सिंपल निगेटिव वे में याद कर ली थी। अब तुम लोग जैसे याद करो। एंड ये एनोड है, तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा या फिर रिडक्शन होगा। तो एन से हमें ए से याद आ रहा है एयर होगा एंड ओ से होता है ऑक्सीजन। मतलब कि एयर ऑक्सीजन, एयर में ही ऑक्सीजन रहता है, तो ये दोनों मैच कर गया। तो मतलब कि यहाँ पे एनोड में ऑक्सीडेशन होगा। जब एनोड में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कैथोड में सिंपल रिडक्शन होगा। तो देखो अब ये दोनों के लिए ZnSO4 एंड CuSO4 के लिए हमें सेल रिएक्शन लिखना है। तो हम सिंपल एनोड प्लस कैथोड को ऐड कर देंगे। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है एंड कैथोड पे रिडक्शन होता है। मतलब कि ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन करेंगे तो हमारा सेल रिएक्शन आ जाएगा। तो उसको यहाँ पे देखते हैं। एनोड Zn जो होगा ये Zn+2 में जाएगा। इसको हम रोड की हेल्प से समझते हैं। ये रोड है एंड यहाँ पे Zn+2 इलेक्ट्रॉन है, पहले न्यूट्रल में है। अब क्या होता है कि इसमें से Zn+2 जो रहता है ये वाटर में आ जाता है, तो इसमें ओनली इलेक्ट्रॉन बचता है। तो रोड Zn से Zn+2 पे जा रहा है। तो यहाँ पे पहले 0 ऑक्सीडेशन स्टेट था, अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है एंड ऑक्सीडेशन किधर होता है, एनोड पे होता है एंड इधर +2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा जो कि रोड में ही प्रेजेंट रहता है, सिर्फ Zn+2 बाहर आता है। एंड नेक्स्ट लिखे कैथोड के लिए। तो कैथोड में क्या होता है कि Cu+2 अंदर ही रहता है एंड इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मतलब कि वाटर में आ जाता है। तो ये जो रोड हो गया ये पॉजिटिव रोड हो गया। तो यहाँ पे होगा Cu+2 एंड पॉजिटिव है तो निगेटिव को पाना चाहेगा। मतलब कि Cu+2 में अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं तो ये Cu सॉलिड बन जाता है। मतलब कि +2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। मतलब कि इसमें रिडक्शन हुआ है एंड रिडक्शन किधर होता है, कैथोड पे। एंड वही यहाँ पे हम कैथोड प्लस एनोड कर दिए हैं, ये सेल रिएक्शन देगा। तो कैथोड पे एनोड पे हम क्या लिए थे, Zn+2 इलेक्ट्रॉन। इसको नेक्स्ट पेज से समझते हैं। एनोड पे हुआ है ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे क्या था, Zn था एंड Zn से बना है Zn+2 इलेक्ट्रॉन एंड कैथोड पे हुआ है रिडक्शन। मतलब कि Cu+2 में जब इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया है तो ये Cu में कन्वर्ट हो गया है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। तो अब जो हमारा सेल रिएक्शन आ जाएगा वो Zn प्लस Cu+2 Zn+2 प्लस Cu। एंड यहाँ पे देख सकते हैं Zn जो है ये Zn+2 में जा रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड Cu2 प्लस Cu में जा रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। मतलब कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है।